श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नारी व्यासपीठ पर बैठने की अधिकारी है या नहीं। नारी समस्त सृष्टि के प्राणियों व भगवान की भी गुरु है। जिस नारी को हम एक साधारण नारी समझकर उसका अपमान पर अपमान करते हैं, मनमाने ढंग से उसे जो मन में आए वैसा व्यवहार उसके साथ करते हैं और समझते हैं पुरुष वर्ग की नारी को एक पैर की जूती बनाकर रखें, ये गलत है। नारी सुबह जगकर शाम तक सबकी सेवा में लगी रहती है। सबसे पहले जगती है, सबसे बाद में सोती है, सबको भोजन करा के बाद में स्वयं भोजन पाती है और सबकी डांट सहन करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, ये उसकी महानता है, उसके सद्गुण हैं ये। जो नारी हमको 9 महीने गर्भ में रखती है, फिर भयंकर पीड़ा सहन करके हमको जन्म देती है, उसके बाद हमारा पालन पोषण करती है, रात रात भर जग कर हमारा ख्याल रखती है, हमें बड़ा करती है, हमें खाना सिखाती है, पीना सिखाती है, जगना सिखाती है, समय से जगाती है, समय पर सारे काम कृत्य करने सिखाती है, विद्या अध्ययन करना सिखाती है, दूसरों से व्यवहार करना सिखाती है। सारी शिक्षा तो माँ से मिलती है हमें, कोई बाहर वाला थोड़ी सिखा कर जाता है। ना ही पिता सिखाता है, ना ही कोई और बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं। एक माँ ही ऐसी है जो सबसे पहले बच्चे को उठना बैठना, समय से सोना, समय से खाना, समय से पीना, सभी तो माँ सिखाती है। हमारा मलमूत्र साफ करती है। पिता तो सुबह चले जाते हैं अपना नौकरी पर, लेकिन पीछे से हमारा ध्यान कौन रखता है कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, हमने दिन भर में कितने अच्छे काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं, कहाँ हम सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। ये शिक्षा कौन देती है? माँ ही तो देती है ना, दूसरा तो कोई देने नहीं आता। या पिता वहाँ से अंतर्यामी तो है नहीं कि वहाँ ऑफिस से बैठे बैठे सब देखते रहते हैं। माँ देखिए कितना ध्यान रखती है बच्चे का, हर पल। नन्हा शिशु है तो एक नज़र उस पर ही रखती है कि किस समय ये भूखा होकर रोने लग जाए और कब मेरे को भागकर इसको दूध पिलाना पड़ जाए, एक नज़र उस पर ही रखती है। यदि कहीं पलंग पर सो रहा होता है तो बार बार देखती रहती है, झांक के कहीं गिर ना जाए सोते हुए। तो माँ सृष्टि में वो वस्तु है कि इसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब व्यासपीठ पर बैठकर कहते हैं कि नारी व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती। जो पुरुष लोग हैं वो कहते हैं कि अधिकारी नहीं है। क्यों अधिकारी नहीं है? यदि नारी आज से सब को जन्म देना बंद कर दे, सृष्टि रचना करनी बंद कर दे, तो ये जो जगतगुरु बने बैठे हैं, जो व्यासपीठ पर बैठकर बोल रहे हैं और जो अपने आप को बहुत बड़े संत माने बैठे हैं, ब्रह्मचारी माने बैठे हैं कि हम तो नारियों से मिलते ही नहीं, हम तो नारियों की शक्ल भी नहीं देखी आज तक, और अहंकार पाले बैठे हैं मन में, तो वो हमें कृपा करके ये बताए कि आप यदि आज से नारी सृष्टि करना बंद कर दे तो क्या आप आकाश से टपक सकते हैं?
या धरती फाड़कर पैदा हो सकते हैं? बताइए, क्या आपने नारी के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? नारी के मलमूत्र में से होकर नहीं आए हैं सब के सब? कौन ऐसा है सृष्टि में भगवान के सिवा जिसने नारी का स्पर्श तक नहीं किया हो? भगवान भी जब यहाँ आते हैं मनुष्य रूप में, तो भी उसे भले ही वो प्रकट होते हों, फिर भी नारी का आश्रय लेना पड़ता है, उसका दूध पीना पड़ता है, उसकी गोद में खेलना पड़ता है। अभिनय करने पर भी उसे नारी का स्पर्श तो करना ही पड़ता है। और देखिए, सच्चा ब्रह्मचर्य तो वो है कि विकारों में रहते हुए भी विकारों की छाया हम पर ना पड़े, भोगों के बीच में रहते हुए भी भोग हमें स्पर्श ना कर पाए। सब कुछ देख भी रहे हैं, सब कुछ जान भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी भोग वृत्ति उनमें नहीं है। ये है सच्ची वृत्ति, ये है सच्चा ब्रह्मचर्य। अब कहते हैं कि नारी की जो 5 दिन की अशुद्ध अवस्था आती है, इसी कारण नारी को निषेध माना गया है व्यासपीठ पर बैठने के लिए। अब यहाँ हम पूछना चाहेंगे कि जो नारी इंद्र जैसे देवता का भी जो अपराध है वो अपने ऊपर लेकर हर महीने स्वयं भोगती है, कष्ट पाती है और देवताओं तक सुखी करती है, उनको भी सुख पहुंचाती है और स्वयं कष्ट भोगती है हर महीने, तो जो दूसरे को कष्ट को स्वयं अपने ऊपर लेकर भोगती है, वो निंदनीय हुई या वंदनीय हुई? ये उनकी स्वयं की तो कोई की हुई अपराध की सजा नहीं है, ये तो दूसरे की उन्होंने पीड़ा दूर करके स्वयं अपने ऊपर ले लिया है, तो भोग रही है, तो या वो निंदनीय हो गई। अशुद्ध अवस्था मानी जाती है, निषेध इसलिए माना जाता है कि व्यासपीठ पर ये बैठ नहीं सकती, अशुद्ध अवस्था होती है। अब व्यासपीठ पर क्या यही नियम है? क्या और कोई नियम नहीं है? व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कौन है, ये जान लें। जिसके रोम रोम से समस्त विकार निकल चुके हों, जिसके रोम रोम से पवित्रता झरती हो, जिसने अपने तन को भी, मन को भी, रोम रोम को भी पवित्र करके भगवान के प्रेम में डुबा दिया हो, चिंतन में डुबा दिया हो, और निरंतर जिसकी चित्तवृत्ति भगवान के शीर चरणों में लगी रहती हो, जिव्या से निरंतर नाम जप होता रहता हो, एक पल भी भगवान को छोड़कर उसका मन कहीं संसार में ना जाता हो, जिसे भगवान की लीलाओं का, भगवान के शास्त्रों का, भगवान के विषय में जिसे पूर्ण जानकारी हो चुकी हो, भगवान के स्वभाव का जिसे ज्ञान हो चुका हो, वो व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी है। अब चाहे वो नारी शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो। अब मान लो जिसे शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो चुका हो, सब वेद जिसने पढ़ लिए हों, परंतु ना तो उसके अंदर से काम ही गया, ना क्रोध ही गया, ना लोभ ही गया, ना ईर्ष्या द्वेष ही उसके मन से मिटे, और इन सब को, सब मलिनता को लेकर वो मन में जब व्यासपीठ पर बैठता है और दूसरों को उपदेश देता है, और स्वयं के आचरण में कुछ है नहीं उसके, तो क्या दूसरे के गले उतर पाएंगी उसकी बात? ठहर पाएगा उनके चित्त में उनका ज्ञान? ये भी तो मलिनता है, ये भी तो अशुद्धि है। तुम भी तो अशुद्ध मन को लेकर बैठते हो। तुम कौन सा स्वच्छ हो? क्या तुम्हारे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मत्सरता, ये विकार आपके अंदर से समाप्त हो गए? आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए? तो आपको हम कैसे कह सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं? आप व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी हैं।
नारी की तो एक अशुद्धता देख ली, लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि हमारे अंदर कितने अवगुणों की, विकारों की अशुद्धता, मलिनता भरी पड़ी है। हम इतनी विकारों की मलिनता को लेकर जब हम बैठ सकते हैं तो नारी क्यों नहीं बैठ सकती? जो सृष्टि की मूल है, जो आधार है, जो सबकी जननी है, भगवान की भी जो गुरु है, उसको आज निंदनीय बताया जा रहा है। ये घोर अपराध है। जिस नारी का प्रेम भगवान के श्री चरणों में दृढ़ हो चुका है, जो मन कर्म वचन से पूर्ण सच्चाई से अपने धर्म पर चल रही है, सत्यता से भगवान का नाम जपती है, अपने पूरे पूरे गृह गृहस्थी के कार्यों को भी संभाल रही है और मर्यादा से अपना जीवन जी रही है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, वो स्वयं साक्षात राधा रानी ही है, ये जान ले। और जहाँ ऐसी नारी का अपमान किया जाएगा, वो समझेंगे कि साक्षात राधा रानी का ही हम अपमान कर रहे हैं। और जब सृष्टि की नियंता है जो, हम उसका अपमान करके और अपने आप को जब श्रेष्ठ बताएंगे, श्रेष्ठ मानेंगे, तो ये समझ लीजिए कि हम अपने लिए नरक की सड़क तैयार कर रहे हैं। बच नहीं पाएंगे हम। रही बात दूसरी कि व्यासपीठ पर कौन बैठ सकता है। सबसे पहला गुण और अंतिम गुण ये होना ही चाहिए व्यासपीठ में, चाहे वो कोई भी हुआ, जिसे आत्मबोध नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, जिसे अपना ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा का बोध होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। प्रत्येक प्राणी मात्र में आत्मा रूप से भगवान ही विराजमान है और सबके हृदय में भगवान विराजते, चाहे वो नारी शरीर हुआ, चाहे वो पुरुष शरीर हुआ। जो सबके शरीरों में केवल भगवान के दर्शन करता है, जिसकी दृष्टि भगवान में हो चुकी है, जिसको प्रत्येक प्राणी में, जड़ चेतन में, सब में भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं, जिसे अपने स्वरूप का बोध हो चुका है। प्रमुख बात तो ये है कि सबसे पहला अधिकारी वही है व्यासपीठ पर बैठने का, दूसरा कोई नहीं। दूसरा यदि कोई है तो किसी सदगुरु का लाडला है, जो पूरा प्रयत्न कर रहा है इस बात को समझने की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर रहा हूँ, और जिसे ये पता लग गया है, ये अनुभव जो कर चुका है प्रैक्टिकल, कि संसार मिथ्या है और मेरा जन्म तो केवल और केवल भगवान के लिए हुआ है, और अब मेरा जीवन पूरा का पूरा भगवान के भजन में ही जाना चाहिए। बाकी व्यर्थ जिसकी चेष्टा कहीं और नहीं हो रही है, कि जो भी चेष्टा वो कर रहा है वो भगवान के लिए ही कर रहा है, वो भी व्यासपीठ पर बैठ सकता है और भगवान की प्यारी प्यारी लीलाएं, कथाएं कर सकता है, चाहे वो नारी शरीर हुआ, चाहे वो पुरुष शरीर हुआ। अतः जितने भी हम साधु संत बने बैठे हैं, आप और जगत गुरु जितने भी हैं, जो अपने आप को आज बड़ा समझकर भगवान के समान अपनी दूसरों से पूजा करवा रहे हैं, वो थोड़ा सा अपना होश संभाल लें कि ये जो शरीर है ये मलमूत्र का पिटारा है, इससे ज़्यादा इसकी कोई औकात नहीं है। जहाँ भी कोई बल है, चाहे वो बुद्धि बल हुआ, चाहे कोई शारीरिक बल हुआ, चाहे धन बल हुआ, चाहे जन बल हुआ, कोई भी बल हुआ, वो बल भगवान से ही हमें प्राप्त हुआ है, भगवान से ही, भगवान की ही पावर से वो चल रहा है। प्रत्येक कार्य इंसान भगवान के ही बल पर करता है, अपना कोई बल होता ही नहीं जीव का। जीव क्या कर सकता है? एक श्वास नहीं ले सकता अपनी मर्जी से। कोई उदाहरण हो तो आप बता दीजिए।
कि किसी की मृत्यु हुई और उसके बाद वो अपने बल पर उठकर खड़ा हो गया, एक श्वास भी उसने वापस अपनी पाई हो अपनी सामर्थ्य से, तो कितनी कीमती श्वास है। जिसको भी आज तक जो भी प्राप्त हुआ है, चाहे वो कोई सिद्ध बन चुका हो, चाहे कोई त्रिकालदर्शी बना हो, चाहे किसी के पास कोई भी पावर आई हो, कोई भी शक्ति जिसे प्राप्त हुई है, वो परमात्मा से ही प्राप्त हुई है। अपने बस की बात किसी के नहीं है, और सच्चा ब्रह्मचारी तो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। यदि आप अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हो तो ये आपका अहंकार ही है, क्योंकि सच्चा ब्रह्मचारी तो वो है जिसने नारी का कभी स्पर्श ही ना किया हो। और आप में से और हम में से कोई ऐसा नहीं है जो माँ के मलमूत्र में से गुजर कर ना आया हो, 9 महीने माँ के मलमूत्र में ना रहा हो। इसलिए नारी की निंदा व्यासपीठ से करना बंद कीजिए और उसे अपनी इष्ट के रूप में देखिए। उसका अपमान करना घोर अपराध है। नारी तो सब, नारी नर की खान है, मत नर कर अभिमान। नारी प्रत्येक प्राणी की गुरु है, जो भगवान को भी अपनी गोद में खेलने के लिए विवश कर देती है। प्रेम की मूर्ति है, आनंद की खान है माँ। छोटे से बच्चे से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। जब उसको कोई स्कूल में मार देता है तो रोते रोते माँ माँ कहता है, पिता पिता नहीं कहता। सबके मुख से यही निकलती है, चाहे बड़ा हुआ चाहे छोटा, हाय माँ। कोई ये नहीं कहता हाय पिता, हाय दादा, हाय ताऊ। ये क्या कभी शब्द किसी के मुख से सुना है? नहीं ना। जब भी कोई रोता है, बिलखता है, किसी को कोई कष्ट होता है तो उसके मुख से माँ ही निकलता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक माँ ही ऐसी है जो अपने बच्चे का कष्ट सहन नहीं कर सकती। और बच्चा कैसा भी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, कैसा भी हो, माँ उसका कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपार प्रेम अपने हृदय में लेकर उसे तुरंत उठाकर अपने हृदय से लगा लेती है। इतनी करुणामयी होती है माँ। इसलिए जो भगवान की भी जननी है, जो नारी, भगवान भी जिसकी गोद में खेलने के लिए विवश हो जाता है, वो नारी निंदनीय नहीं है। निंदनीय वो नारियां हैं जो अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुकी हैं, जो कुकर्मों में लगी हुई हैं, जिसे ना तो यही होश है कि मेरा स्वरूप क्या है और मुझे ये कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, जो पथ भ्रष्ट हो चुकी हैं, जिनकी बुद्धि मलिन हो चुकी है और जो जन्म जन्मांतरों से केवल पाप और कुकर्म ही करती आई हैं, वो नारी निंदनीय है। जो भगवान की चर्चा तक सुनना पसंद नहीं करती, वो निंदनीय है, ना कि प्रत्येक नारी। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि जो हमारी मातृशक्ति है वो सब पूजनीय है, वंदनीय है। उनका व्यासपीठ से अपमान न करें, अपराध के भागी ना बने। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।